राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का। दिनांक 2 जून 1995। महाराज जी कह रहे हैं कि गहरी रीति से देखे ना तो यह मालूम होता है कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, यह एक एक जो साधन बताए हैं ना गीता जी में, जो भी वो सब उद्धार करने वाले स्वतंत्र साधन है। और महाराज जी कह रहे हैं कि इसके मनुष्य मात्र अधिकारी है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये नहीं है कि ये योग्य नहीं है तो ये अधिकारी नहीं है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। जो करना चाहे, क्या क्या करना चाहे, अपना उद्धार करना चाहे, कल्याण करना चाहे कि मेरे को इस जन्म मरण से छूटना है, मेरे को अब भटकना नहीं है, अगर उसकी भीतर की एकदम प्रबल इच्छा जागृत हो जाए कि भाई अब तो मेरे को मेरा कल्याण ही करना है, तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो सब अधिकारी है। वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी परिस्थिति में हो, घोर दुखदायी परिस्थिति में है और सुखदायी परिस्थिति में है, या फिर मध्य परिस्थिति में है, महान संकट में है, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये बात नहीं है कि वही साधन कर सकता है। वो चाहे कैसी भी अवस्था में हो, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, बीमार है, जैसी भी अवस्था है, सब परमात्मा प्राप्ति के, परमात्मा तत्व के अधिकारी है। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसी बात दिखती है, ये विलक्षण बात है, बहुत ऐसी विलक्षण बात दिखती है। तो महाराज जी अब कर्मयोग क्या है, उसमें खास बात है अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कर्तव्य की तरफ नहीं देखना। कि अपने कर्तव्य का तो हमें पालन करना है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या कर्तव्य मिला हुआ है, उसकी तरह उसका पालन तो हमें एकदम अच्छी तरह से तत्परता से करना है। लेकिन दूसरा करता है नहीं करता कर्तव्य का पालन, उसकी तरफ नहीं देखना है। तो महाराज जी ने कहा है कि ऐसी वाणी में आया है, संतों की वाणी में आया है कि अपने अधिकार का त्याग करो और दूसरे के अधिकार की रक्षा करो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि दूसरे के अधिकार की हम जब रक्षा करेंगे ना, दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और अपने अधिकार का पालन करने से वर्तमान का राग नष्ट हो जाएगा। अपने अधिकार का पालन करने से, अपने कर्तव्य का पालन करने से वर्तमान का राग नष्ट हो जाएगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि एक तो राग नष्ट हो जाएगा और वह वीत राग हो जाएगा। वीत राग तत्वज्ञ हो जाता है। जो तत्व ज्ञान ज्ञान मार्ग से होता है वह वीत राग होने से हो जाएगा। वह ज्ञान कैसे हो जाएगा? वह तत्व ज्ञान केवल अपने कर्तव्य का पालन और दूसरे के अधिकार की रक्षा। जैसे अब महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे दो व्यक्ति है, कोई भी हो, भाई स्त्री पुरुष हो, माँ बेटा हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, राजा प्रजा हो, धनी निर्धन हो, मालिक दास हो, मजदूर और काम कराने वाला हो, मालिक हो नौकर हो, कहीं भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो, केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से उसे तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब महाराज जी दूसरे अध्याय का श्लोक बोलते हैं, 47वां। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फलों में नहीं। केवल अपना कर्तव्य पालन करना। स्वे स्वे कर्मण्य भिरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से सम्यक सिद्धि हो जाती है, पूर्णता हो जाती है। केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, दूसरे के कर्तव्य की तरफ नहीं देखना है। दिख जाए दिख जाए तो क्या होता है? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। तो महाराज जी आगे बता रहे हैं कि अगर मान लो दूसरे का कर्तव्य क्या होता है, तो महाराज जी कहते हैं जैसे माँ का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? माँ का कर्तव्य होता है कि पुत्र का पालन करना। तो पुत्र का पालन करने में माँ को क्या करना होता है कि भाई पुत्र का पालन पोषण करती है, उसको योग्य बनाती है, उसको लायक बनाना। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा तो कुछ नहीं करता ना, भोला भाला बच्चा है, उसको सब काम सिखाना, ठीक ठीक से उसका पालन करना, तो ये माँ का कर्तव्य है बच्चे के लिए।
तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाए, बालक बड़ा हो जाए, तो उसके लिए माँ का कर्तव्य पालन करना कि भैया अब ये बड़ा हो गया, तो उससे कर्तव्य का पालन ये हुआ कि बड़ा होकर वो मेरी सेवा करे। वो सेवा करे तो ठीक, न करे तो ठीक, इससे मतलब नहीं होना चाहिए माँ को, केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो अगर बचपन से ही ऐसी बात, अच्छी बात अगर बच्चे में रहेगी ना, तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो बच्चा माँ की सेवा नहीं करे ऐसा नहीं होगा। लेकिन मान लो ऐसा हो भी जाए कि कोई बच्चा होता है, वो बड़ा होकर माँ की सेवा न भी करे, माँ की सेवा न भी करे, तो भी माँ के लिए तो यही उचित है कि अपने कर्तव्य का पालन कर दिया भाई, उसको ऐसा लायक बना दिया, उसको पालन पोषण करके उसको लायक बना के, और उससे कोई सेवा का भाव नहीं रखा कि ये मेरे को निहाल कर देगा, ये मेरी सेवा कर दे बदले में, तो वो उससे माँ का कल्याण हो जाएगा। हाँ। नारायण नारायण। आज का सत्संग मतलब इसमें कुछ भी करना ही नहीं है अपने को, केवल अपने विचारों को थोड़ा टटोलना है। पहली बात तो महाराज जी ने एक शर्त लगा दी कि अगर कोई परम पद प्राप्त करना चाहे, ऊंचा पद प्राप्त करना चाहे, दुख से छुटकारा चाहना चाहे, तो पहले उसके लिए क्या है कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो। ये है। अब अगर जिसके मन में ये है कि मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, अब चाहे वो किसी परिस्थिति में है, कितनी दुखदाई, कितने महान संकट में है, बड़ी भारी संकट में है, तो भी वह साधन कर सकता है। ये नहीं है कि बीमार आदमी साधन नहीं कर सकता है, स्वस्थ आदमी साधन कर सकता है। अब क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। और इतना बढ़िया साधन बताया कि महाराज जी ने कहा कि मैं आपको कर्मयोग के विषय में, गीता में जो कहा है कर्मयोग, उसके बताया कि स्वे स्वे कर्मण्य विरत है। केवल बात महाराज जी ने ये कही कि अपने अधिकार का त्याग करो। कि बेटा है मेरा, कहना क्यों नहीं मानता है, मैंने इसको पढ़ाया है, लिखाया है, इतना ये दिया है इसको, इतना इसके लिए किया है, तो ये अधिकार छोड़ दो, तुम अपने अधिकार का त्याग करो और इसके अधिकार की रक्षा करो कि मेरा क्या कर्तव्य है इसके प्रति। देखिए, अपने अधिकार का त्याग और दूसरे अधिकार की रक्षा, ये मतलब इससे क्या होगा, ध्यान दीजिए, मामूली बात नहीं होगी। हमारा पुराना राग है ना, नष्ट हो जाएगा। तो संसार का आकर्षण है, राग है, खिंचाव है, ये मिट जाएगा। और पुराना राग तो कैसे मिटेगा? दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से। और अपने अधिकार का पालन करने से क्या होगा कि वर्तमान का राग नष्ट हो जाएगा, चढ़ेगा नहीं जहर, राग नहीं चढ़ेगा, भीतर में संस्कार नहीं पड़ेंगे, संसार के भोगों के इनके संस्कार नहीं पड़ेंगे। और क्या हो जाएगा? वीतराग हो जाएंगे, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएंगे। इतनी सी बात है, कोई साधन भजन की बात नहीं बता रहे हैं महाराज जी। महाराज जी तो कह रहे हैं कि आप अपने अपने कर्मों में कर्मयोग की इतनी गहरी बात बता रहे हैं। मतलब कर्मयोग बताया कि ये ऐसा विलक्षण ज्ञान बताया कि ये लुप्त प्राय हो गया है, ये बताने वाले भी नहीं है। टीकाकारों में भी अभी तक संत नहीं हुए हैं इतने वर्षों में कि कोई ऐसी इसके ऊपर, कर्मयोग के ऊपर कोई टीका लिख देवे, नहीं लिख सके। अब बताओ अम्बिका आगे। नारायण नारायण। तो माँ का कर्तव्य महाराज जी ने बताया कि बेटे की सेवा तो करनी है, बेटे का पालन पोषण तो करना है, पर बदले में वो मेरी सेवा कर दे, वो मेरे को निहाल कर दे, ये नहीं करना है, तो अपना कल्याण हो जाएगा, तो माँ का तो कल्याण हो जाएगा। अब महाराज जी बालक के लिए बताते हैं कि बालक का क्या कर्तव्य है। बालक का कर्तव्य है कि माँ भले ही अपना कर्तव्य पालन करे चाहे न करे, अपने कर्तव्य का पालन करना, तो अपने कर्तव्य का पालन करना है उसको, करने से उस लड़के का कल्याण हो जाएगा, केवल अपने माँ, कर्तव्य। महाराज जी कहते हैं कि माँ, माँ है ना, मुझे धन देवे ना देवे, मेरे से प्रेम से बात करे ना करे, मैं माँ से चला के कहता हूँ कि माँ तू धन है, जितना भी है वस्तु है, कोई दे दे दूसरों को, लाड प्यार भी दूसरों को कर ले, केवल मेरे से सेवा ले ले माँ तू। तो बस अपने कुछ चाहे ना, ये है बालक का कर्तव्य।
और माँ का कर्तव्य तो बताया ही है अभी। नारायण बोलो। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा करने से उस लड़के का तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही प्रजा का पालन करे, राजा के लिए बताया। तो प्रजा के अधिकार की रक्षा करे और अपने कर्तव्य का पालन करे। ऐसे ही मजदूर अपना कर्तव्य का पालन करे। जो जहां है, महाराज जी ने कहा, जो जहां है, जिस पद पर है, जिस अधिकार में है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करे और दूसरे के अधिकार की रक्षा करे। जैसे माँ का कर्तव्य है बालक का पालन करना, बालक का अधिकार है बालक की रक्षा करना, बालक का हक देना बालक को, बालक के अधिकार की रक्षा करना। और बालक का कर्तव्य है माँ का पालन करना, माँ की आज्ञा का पालन करना, माँ की सेवा करना, सब तरह से सुख देना, अपने कर्तव्य का पालन करना, माँ का अधिकार सुरक्षित रहे। महाराज जी कह रहे हैं कि बालक के लिए, बेटे के लिए, कि माँ का अधिकार सुरक्षित रहे। और माँ का कर्तव्य क्या है कि पुत्र के अधिकार को सुरक्षित रखना। अपने पास चीज, वस्तु, पदार्थ कुछ है वह पुत्र को दे देना, पालन करना। और पुत्र का अधिकार है माँ की सेवा करे। ऐसे अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के अधिकार की रक्षा करना। तो ऐसा करने से महाराज जी कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। मेरे को बहुत वर्षों से गीता का अध्ययन है, महाराज जी कह रहे हैं, और गीता का अध्ययन करते टीकाएं देखी मैंने। तो मैंने तो ज्ञान योग की टीकाएं ज्यादा देखी, अध्ययन भी मैंने ज्ञान योग का ज्यादा किया। तो ज्ञान योग की बातें ज्यादा रहती थी, पीछे कर्मयोग की बात सुनी तो विलक्षण लगी हमें, फिर भक्ति योग की भी बहुत विलक्षण लगी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी ज्ञान योग पर है ना ज्यादा निष्ठा रही। क्यों रही? क्योंकि महाराज जी ने कहा कि मेरा अध्ययन, पठन, पाठन ज्ञान योग का ज्यादा हुआ। कर्मयोग के तो ग्रंथ मिलते ही नहीं है, कर्मयोग तो लुप्त प्राय हो गया है। भगवान ने भी कहा है, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षि यो विदु से कालीन महता योगो नष्ट परंतप है, प्राय लुप्त हो गया है। तो भगवान के समय भी नष्ट हो गया था कर्मयोग, तो 5000 वर्ष हो गया, अब तो और हो गया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कर्मयोग प्राय लुप्त प्राय हो गया। तो यह बात कहूं कि आज मेरे बहुत विलक्षणता से समझ में आई है कर्मयोग की बात की, कोई आश्चर्य नहीं है, बहुत विलक्षण बात है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग बहुत बड़े विलक्षण है। तीनों योगों का वर्णन आया है, भागवत में भी आया है। महाराज जी आज तीनों, खास तो बात कर्मयोग की बताई, लेकिन वर्णन तीनों का ही किया, तीनों की बातें बताई महाराज जी ने। कि भागवत में भी आया है कि योगास्त्रयो मया प्रोक्त है मीमांस श्रेयो, तो मनुष्यों के कल्याण के लिए इसका अधिकार मनुष्य मात्र को है। महाराज जी ने कहा कि कल्याण का अधिकार है ना, वो मनुष्य मात्र को है। किसको? जो अपना कल्याण चाहे, अपना उद्धार चाहे। वास्तव में मनुष्य क्या है? महाराज जी कह रहे हैं कि ये हमें मनुष्य शरीर मिला है ना, तो वास्तव में उद्धार करने के लिए ही मिला है। लेकिन अब जब मनुष्य है क्या, मनुष्य ये नहीं है कि सुख में लग जाए, भोगों में लग जाए, कामना में लग जाए। वास्तव में मनुष्य क्या है, क्यों मिला है ये मनुष्य शरीर? तो उद्धार के लिए मनुष्य योनि है। भोग के लिए तो स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, सुख चाहिएंगे तो स्वर्ग आदि है, दुख भोगने के लिए नरक 84 लाख योनियां हैं। लेकिन कर्तव्य योनि उद्धार के लिए मनुष्य ही है। एक उद्धार योनि है ना, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए केवल एक मनुष्य ही है। तो मनुष्य मात्र को अधिकार है। किसका अधिकार है? कर्मयोग का अधिकार है, ज्ञान योग का अधिकारी है, भक्ति योगी का अधिकारी है। गीता में साफ साफ आया है, ज्ञान योग के लिए आया है कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम है सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। मतलब कि अपि चेदसि पापेभ्य, पापी से पापी, घोर पापी, जिससे बढ़कर कोई पापी नहीं, वह पापी भी ज्ञान योग से तर जाएंगे, पापी को भी ज्ञान हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें महाराज जी बताते हैं कि कैसे भी करके एक आगे तो बहुत विशेष बातें आएगी कि एक इच्छा ही है, एक भीतर जिज्ञासा इच्छा हो जाएगी ना अगर, तो वही कल्याण करने वाली है वास्तव में।
तो ज्ञान योग में तो आया ये अपि चेदसि पापेभ्य, और भक्ति योग में भी अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सुदुराचारी, अच्छी तरह से दुराचारी, दुराचार करने में कोई कमी नहीं है उसके, वह भी भक्ति योग का अधिकारी है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वह भी भक्ति योग का अधिकारी हो सकता है, चाहे वो कितना ही पापी हो, दुराचारी हो। और अब कर्मयोग में महाराज जी बताते हैं, गत संघर्ष मुक्तस्य यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, अपने कर्तव्य का पालन करने से कल्याण हो जाए, ऐसी बात गीता में आई है। बड़ी विचित्र लगती है भाई हमें तो। महाराज जी कह रहे हैं हमें और भी ग्रंथों में आई है, और भी ग्रंथों में आई है, कर्मयोग का अधिकारी कौन है, भक्ति योग का अधिकारी कौन है, ज्ञान योग का अधिकारी कौन है। भागवत में आया है अधिकारियों का वर्णन। तो भागवत की बात बताते हैं महाराज जी की, जो अत्यंत विरक्त होता है, मतलब उसको संसार से एकदम वैराग्य हो गया, बहुत विरक्त हो गया, अत्यंत विरक्त है, वह ज्ञान योग का अधिकारी होता है। राम राम। इसमें महाराज जी ने एक बहुत विलक्षण बात बताई थी कि महाराज जी ने कहा कि जो भगवत गीता है उसका विवेचन बहुत विलक्षण लगा हमें। और मैं तो आज की बात बताता हूँ, महाराज जी ने कहा आज आज मुझे बहुत विलक्षण बात समझ में आई आज। तो इसमें आश्चर्य नहीं है, बहुत विलक्षण विलक्षण बातें गीता के अंदर है। और इतना सरलता से बातें बताई है ना, इतनी बढ़िया गीता में बातें बताई है जो हम लोग सुन ही रहे हैं अभी। कितनी सरलता से काम हो जाए, अपना जीवन कैसा ही रहा है, कर्मयोग में बताया कितना ही पाप किया है उसने तो भी मुक्त हो सकता है, केवल कल्याण की इच्छा हो जाए अपनी। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेसा यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, सारे कर्म भस्म हो जाते हैं उसके। और ज्ञान योग में अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्यम है, सर्वम ज्ञान प्लवई नहीं, वह ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों को तर जाता है, ज्ञान रूपी नौका में बैठ के। और बोले उसके कर्मों का, बोले मतलब है कि ज्ञान रूपी में कर्मों में सारे कर्म उसके भस्म हो जाते हैं। यथि दांसी समित धोकनीर भस्म सात कुरुते अर्जुन है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, सारे सारे जो कर्म है समग्रम प्रविलीयते, सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। कर्म योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में केवल मेरा मुझे कल्याण करना है, बस मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कल्याण करना है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अधिकारी कौन है, भागवत में अधिकारियों का वर्णन आया है। तो जो अत्यंत विरक्त होता है वह ज्ञान योग का अधिकारी है, और अत्यंत आसक्त होता है वह कर्मयोग का अधिकारी है, और जो न अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त है वह भक्ति योग का अधिकारी है। ऐसा वर्णन आया है। कहाँ आया है? भागवत के 20वें अध्याय में आया है। परंतु महाराज जी क्या कह रहे हैं, परंतु गीता कहती है कि सब के सब अधिकारी है, बस रुचि हो जाए, इच्छा हो जाए, थोड़ी योग्यता हो। महाराज जी कह रहे हैं कि थोड़ी योग्यता तो, थोड़ी योग्यता की तो बात आती है, पर उसमें इच्छा से सब हो जाए, तो केवल मेरा कल्याण हो जाए, केवल कल्याण की उत्कंठ अभिलाषा हो जाए, फिर वो कैसी ही परिस्थिति में हो, कैसी ही अवस्था में हो, कोई परवाह नहीं। ये खास चाहिए, क्या चाहिए? खास इच्छा, अभिलाषा, तो वह मुक्ति का अधिकारी हो गया, कल्याण का अधिकारी हो गया। कि भाई मेरा कैसे कल्याण हो जाए, रात दिन यही एक हो कि मेरे को कल्याण करना है, मैं कैसे जन्म मरण से छूट जाऊं, इस दुख से छूट जाऊं। तो अगर ये हमारी एक इच्छा हो जाएगी, एक उत्कंठा हो जाएगी, अभिलाषा हो जाएगी ना, तो महाराज जी कह रहे हैं कि मुक्ति का, कल्याण का अधिकारी हो गया वो। अब महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी जो अत्यंत आसक्त है वह कर्मियों का अधिकारी कैसे है? तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, अत्यंत आसक्त है वह भी कर्मियों का अधिकारी है। कर्मयोग में कामना को मिटाना खास बात है। तो कामना तो है ही नहीं, महाराज जी कह रहे हैं, मिटाएगा क्या?
मतलब कि महाराज जी कह रहे हैं कि हाँ, अत्यंत आसक्त है ना, वह भी कर्मयोग का अधिकारी है। लेकिन कर्मयोग में क्या है ना कि कामना के त्याग की बात आई आती है। तो कामना तो है ही नहीं, मिटाएगा क्या? तो महाराज फिर वो प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, ज्यादा आसक्त है तो कामना तो होगी ही ना, कामना है ही उसके। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कामना तो है, आसक्त तो है, लेकिन वो चाहता क्या है? वो कल्याण चाहता है, खास इच्छा है कल्याण की उसके भीतर में ना। तो अत्यंत कामी भी हो, भोगी भी हो, लेकिन चाहता क्या है? कल्याण चाहता है। तो अगर वो कल्याण चाहता है ना, तो वो अधिकारी हो गया। तो ये बात है ना, महाराज जी कह रहे हैं अपना कल्याण चाहेगा तो कर्मयोग का भी अधिकारी हो जाएगा, ज्ञान योग का भी अधिकारी हो जाएगा, भक्ति योग का भी अधिकारी हो जाएगा। और जो अपना कल्याण चाहता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहता नहीं इसमें है। इसमें बात बताई है एक बहुत विलक्षण कि मतलब योग्यता तो कम है तो चलेगी, और योग्यता नहीं भी है, केवल इच्छा, इच्छा से काम हो जाएगा, केवल इच्छा से। क्या क्या इच्छा? कि मेरा कल्याण हो। मैं ये मतलब तंग आ चुका हूँ इस संसार के जन्म मरण से। मैं इस संसार की मतलब तरह तरह की ये जो चालाकी है, आफत है, दुख है, तरह तरह की थपेड़े जो मिलते हैं ना मुझे, वो ये क्या है कि उसमें मेरा कल्याण हो। इसमें एक और सावधानी एक और रखनी है कि वो उत्कट हो, जोरदार हो, विशेष हो। वो घर की चाहिए, खुद की चाहिए। मेरा कल्याण हो, मेरा को इधर में चलना है। मैं तक गया गुजरा हूँ, बहुत कामी हूँ, बहुत रोग भोगी हूँ, वो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ठीक है, वो बाधा नहीं है। बाधा इस बात की है कि अभिलाषा नहीं हो रही है, और वो जोर की नहीं हो रही है। फिर कैसी परिस्थिति हो, फिर कैसी अवस्था हो, फिर परवाह ही नहीं है। फिर तो तो वो मुक्ति का अधिकारी माना जाएगा। कितने ही आपके अंदर विद्वान है। अरे आज देखते हैं कि बड़े बड़े मतलब जानकार आदमी, पंडित हैं, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े हवन आदि कराते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं कराते हैं। पर उन कथा तो कराते हैं, कथा करते हैं, पर उनके भीतर में अपने कल्याण की नहीं है। जितनी कथा सुनाने की है, गाना बजाना सुनाने की है, जितना प्रसिद्धि करने की है, उतना अपने के कल्याण की है क्या? हम देखते हैं क्या? कल्याण की होती तो बात ही दूसरी हो जाती। कल्याण की नहीं है उनके अपने, उनकी दृष्टि रुपयों की तरफ, प्रसिद्धि की तरफ, अपना नाम की तरफ है। और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं, और कितना ही वैराग। अच्छा, उसके अलावा और ऊंचा चले जाइए कि बहुत वैराग है, बहुत त्यागी है, बहुत ऐसा है, बहुत महान है, बहुत पंडित है, बहुत जानकार है, लेकिन कल्याण की इच्छा नहीं है तो जीरो। जयराम जी की हर कैसा ही गया गुजरा है और कल्याण की इच्छा पैदा हो गई तो सर्वोपरि जय बहुत बड़ा हो गया। तो ये बात थी। आगे बोलो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मूल में तो भाई कल्याण की चाहना ही है, वही अधिकारी है। और अगर कोई कल्याण चाहता ही नहीं है, तो भले ही किसी भी अवस्था में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, कुछ भी हो, अगर कल्याण नहीं चाहता तो फिर मुक्ति नहीं होगी, न कल्याण होएगा। तो कल्याण की जो बात है ना, ये मुख्य होनी चाहिए। वो चाहे कोई भी आफत में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, कैसी भी बीमारी में हो, मुख्य बात तो कल्याण की ही होएगी, चाहना होनी चाहिए कल्याण की। बिना चाहना के कैसे अधिकारी होगा? अब चाहते ही नहीं, बड़े भारी विरक्त है महाराज जी। इतनी ये बात लगी, मैं मेरे को सुनी जब, कि बड़े भारी विरक्त है, ज्ञानी है चाहे हो, लेकिन अपना कल्याण चाहते ही नहीं हो, तो कल्याण थोड़े ही हो जाएगा। और सदाचारी है, श्रेष्ठ पुरुष है, अच्छे से अच्छा है, तो तो क्या वह मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा नहीं चाहने से? तो महाराज जी ने कहा कि वो मुक्ति का अधिकारी नहीं है, चाहने वाला ही मुक्ति का अधिकारी है, जो कल्याण हम लोग चाहे। जो ग्रुप में अभी सुनते हैं ना, तो सब कल्याण वाले हैं, सब कल्याण की इच्छा वाले यहाँ हैं, नहीं तो टिक ही नहीं सकते। इतने दिन से हम लोग सुनते हैं, प्राय हम लोगों के जान पहचान वाले ही हैं। नए तो बहुत कम आते हैं, नए आते हैं निकल जाते हैं, जुड़ते नहीं है, 2 4 5 10 दिन रहते हैं। लेकिन जो है महाराज जी कहते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली है हम लोग, बहुत विशेष है। अभी पता नहीं है, गिनती का आदमी है, गिन अपना कल्याण चाहने वाले
आज दुनिया में आटे में नमक जितने भी नहीं है। बोलो, सुनाओ। बिल्कुल सही बात है। यही बात है कि मान लो गाने बजाने में महाराज जी ने तो कोई गाना बजाना करते हैं। अभी सुबह सुबह के जो प्रवचन होते हैं महाराज जी के, वो कितने गहरे प्रवचन होते हैं। और शुरू में भी महाराज जी ने यही बात बताई कि भाई ये बहुत गहरी बात है, गहरी बात बताते हैं। तो इसमें क्या, न कोई नाच गाना है, न कोई कथा है, न कोई पद वगैरह है, कोई भजन कुछ नहीं है, लेकिन इतनी विशेष बात बताते हैं। और ये हमारे सुनने की इतनी इच्छा रहती है, इतनी, कि महाराज जी आज क्या बताएंगे, कल महाराज जी क्या बताएंगे। तो ये तो उन सब चीजों से भी ऊपर लगती है। इतना मतलब इसमें एक आनंद आता है ना महाराज जी की ये बातें सुन के भी। अब है कैसे वो तो भगवान जाने, लेकिन ये बात कितनी अच्छी लगती है महाराज जी की। अब महाराज जी कहते हैं कि सदाचारी श्रेष्ठ पुरुष है, अच्छा है, वो भी मुक्ति का अधिकारी नहीं है। मुक्ति चाहने वाला ही मुक्ति का अधिकारी है। एक संत से पूछा कि महाराज ज्ञान किसको होता है, साधु को होता है कि गृहस्थ को होता है कि सन्यासी को होता है। तो वो संत बोले कि साधु न तो गृहस्थ को होता है ज्ञान, न तो गृहस्थ को होता है, न सन्यासी को होता है, न विरक्त को होता है। तो ज्ञान होता है जिज्ञासु को। फिर महाराज जी बहुत हंसे कि अरे ज्ञान तो जिज्ञासु को होता है, अब जिज्ञासा तो है नहीं, तो ज्ञान कैसे होगा। अब चाहे वो सन्यासी हो, भले वो गृहस्थ हो, कोई हो, अगर जिज्ञासा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान नहीं होगा। भक्त होएगा ना तो उसको भक्ति प्राप्त होगी, योगी होएगा तो उसको कर्मयोग होता है। गृहस्थ को ज्ञान कल्याण कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन गृहस्थ होकर कर्म योग करना चाहेगा तो कल्याण हो जाएगा। देखिए कर्म तो सभी करते हैं, अपने अपने कर्तव्य का, अपने बच्चों का। आज महाराज जी ने माँ बेटे का ही, माँ कौन माँ ऐसी है जो अपने बच्चे का पालन नहीं करती। पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पालन करते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं होएगा जो अपने कर्तव्य का मान लो पालन नहीं करता है, सब करते हैं। लेकिन दूसरे के अधिकार की रक्षा करना, कि उससे मेरे को कुछ चाहना नहीं है, उससे मेरे को, वो भले ही कैसा ही हो, मेरे को मेरे कर्तव्य का पालन करना है। ऐसे ही बालक के लिए कहा कि अब माँ कैसी हो, भले ही धन दे तो ठीक है, डांटे तो ठीक है, मान बढ़ाई करे तो ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो बस मेरे कर्तव्य का पालन करना है, मेरे को तो सेवा करनी है। तो ये बात जब होगी ना महाराज जी, कर्मियों की यही बात बताते हैं कि अपने कर्तव्य का तो पालन करना है और दूसरे के अधिकार की तरफ, दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है, उसका कर्तव्य नहीं देखना है। तो ये बात महाराज जी कह रहे हैं कि कर्मयोग करना चाहेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो अधिकारी कौन है, मनुष्य मात्र अपना कल्याण चाहे तो सब मुक्ति के अधिकारी, सब मनुष्य मात्र। ऐसी विलक्षण बात है भाई, हर जगह देखने में नहीं आई। संतों के वचनों में तो आती है कई जगह, बड़ी सरलता से, सुगमता से, जिसमें कर्मयोग में बड़ी सुगमता से बताई है। महाराज जी फिर कर्मयोग की बात कहते हैं कि कर्मयोग में बड़ी सुगमता से बताई है, भक्ति में भी बड़ी सुगमता से बताई है। अपि चेत सुदुराचारो, महाराज जी ने कहा कि सुदुराचारी, सांगो पांग दुराचारी, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा भजन में लग गया, भगवान के भजन में लग गया। तो उसने क्या निश्चय किया कि अब मेरे को तो भगवान का भजन ही करना है, अनन्य भाव से। तो भगवान ने कहा कि ऐसा निश्चय हो गया ना उसका, तो उसको साधु मान लो, धर्मात्मा हो गया वह। अपि चेसु दुराचारो, फिर महाराज जी ने कहा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी क्षण, तत्काल उसी क्षण वह धर्मात्मा हो जाएगा और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाएगा। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान ने, महाराज जी ने तो आज नहीं बताई, लेकिन वास्तव में ये साधक संजीवनी में ये श्लोक का जब हम अर्थ पढ़ते हैं ना, व्याख्या पढ़ते हैं, तो महाराज जी ने कहा है कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम प्रतिज्ञा कर लो कुंती नंदन। क्यों कर लो, कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तो छोड़ देता हूँ, जैसे भीष्म पितामह के सामने भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तो छोड़ दी, लेकिन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा नहीं जाने दी, भक्त की प्रतिज्ञा भगवान नहीं टूटने देते। इसलिए कहा कि वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। मतलब फिर कल्याण का अगर निश्चय हो गया ना कि अब कल्याण ही करना है,
तो पतन नहीं होगा। तो तुम प्रतिज्ञा करो अर्जुन, ऐसी तुम्हारी प्रतिज्ञा को मैं मिटने नहीं दूंगा, हटने नहीं दूंगा। तो महाराज जी कहते हैं कि उसी क्षण बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। फिर महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान ऐसे ही ज्ञान रूपी नौका से अपि चेदसि पापेभ्य, ये ज्ञान योग में कहा, ऐसे ही ऐसी मुमुक्षा हो जाए तो अधिकारी हो जाएगा। ज्ञान योग का, भक्ति योग का, सबका अधिकारी हो जाएगा। एक जिज्ञासा होगी तो ज्ञान योग का अधिकारी हो जाएगा, भक्ति योग का हो जाएगा, कर्मयोग का हो जाएगा। कैसे? कि वो कल्याण चाहता है, वो वास्तव में अपना कल्याण चाहता है। यह बात खास है। बस आज तो महाराज जी की बात सुन के ऐसे लगा कि ये कल्याण अगर हम सच्चे हृदय से चाहेंगे ना अपना, कि हमारा कल्याण हो जाए, तो फिर आगे तो सब काम अपने आप होने लग जाएंगे। संत महात्मा भी मिल जाएंगे, ऐसी बातें भी मिल जाएगी। उसमें एक बात बताए कि बस उत्कट अभिलाषा इसी की लगी रहे, कैसे कल्याण हो, क्या करूं। 3 बार अर्जुन ने कहा, तब भगवान ने उपदेश दिया है पहले सर्व में। पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि यक्ष श्रेयस्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और वास्तव में कल्याण, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हूं, शरण नहीं हुए हैं पूरी तरह से, लेकिन जबान से केवल कह दिया कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं कल्याण चाहता हूं, मैं बड़ी दुविधा में हूं, फंस गया हूं बुरी तरह से। अब अपने का चाहे कोई कहते कि तुम्हारे का, तुम कल्याण की इच्छा छोड़ दो, तुम कल्याण की इच्छा नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तो बोले सिर भला ही फोड़ दो, हम कल्याण की इच्छा नहीं छोड़ेंगे। अपने को इतनी तैयारी करनी चाहिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो महाराज जी कहा कि यह बात खास है। क्या बात? कि कल्याण चाहना है, फिर कैसा ही हो। महाराज जी ने कहा कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आश्रम का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, मनुष्य मात्र कोई भी हो, जो अपना कल्याण चाहता है वह अधिकारी हो जाता है। तो अपना कल्याण चाहना, यह बात होनी चाहिए। मनुष्य मात्र में सब योग्य है। महाराज जी ने कहा कि कोई योग्य, सब योग्य है, जो चाहता है वह सब योग्य है। अयोग्य योग्य कोई नहीं, केवल कल्याण चाहना है। आज एक मन में बात आई, केवल अपने कर्तव्य का, वापस महाराज जी वही बात ला रहे हैं। आज एक मन में बात आई, केवल अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के अधिकार की रक्षा करना। जैसे सब मनुष्य है ना, तो सब मनुष्यों का एक के साथ संबंध नहीं है। जैसे कोई पुरुष कहता है कि मेरी स्त्री है, तो यह पतिव्रता हो, तो उसकी प्रतिव्रता हो, तो यह बात ठीक है भाई। कि कोई पुरुष है वो कहता है कि भाई मेरी स्त्री है ये, और वो ये प्रतिव्रता हो, तो प्रतिव्रता होना तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। पर पतिव्रता हो, यह बात होना चाहिए स्त्री का। स्त्री के मन में आना चाहिए कि मैं पतिव्रता हूं। पुरुष के मन में यह बात नहीं होनी चाहिए कि यह पतिव्रता हो। और पुरुष का तो यह भाव होना चाहिए कि यह मेरी स्त्री है, तो इसको किसी प्रकार का दुख ना हो, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, किसी की भी तकलीफ ना हो। और महाराज जी अब स्त्री का कर्तव्य बताते हैं कि स्त्री का कर्तव्य है कि पति को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। तो पति पत्नी व्रत बने और पत्नी पतिव्रत बने। पत्नी को चाहिए कि पति चाहे पत्नी व्रत बने चाहे न बने, और पति को चाहिए कि पत्नी पतिव्रत बने या न बने, अपने कर्तव्य का पालन करे। तो अपने कर्तव्य का पालन करने से एक विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण बात होती है कि भाई इससे कल्याण हो जाए। महाराज जी कहते हैं कि पति के मन में तो ये ना हो कि ये पतिव्रता बने, और पत्नी के मन में ये ना हो कि पत्नी व्रत बने। दोनों को अपने अपना कर्तव्य करना है कि भाई स्त्री है तो इसको कोई चीज की तकलीफ ना हो, और पत्नी के मन में ऐसा होना चाहिए कि मेरे पति को कोई चीज की तकलीफ ना हो, भले ये मेरे को बदले में मेरा कुछ करे चाहे ना करे। तो महाराज जी कहते हैं कि पति कहता है कि मेरी स्त्री हो तो मेरी ही स्त्री हो, मतलब मेरी स्त्री है तो बस मेरी स्त्री ही रहे। यह तो ठीक है कि भाई ठीक है, ये तेरी स्त्री है तो तेरी ही है, लेकिन भाई वह किसी की माँ भी है, तो उसको माँ का भी काम करना पड़ेगा। वह किसी की बेटी भी है, वह भाभी भी है, वह बहन भी है,
वह बुआ भी है, मामी भी है, नानी भी है, नहीं है क्या? तो है ना वह। तो मेरी स्त्री है, स्त्री के लिए पति का कर्तव्य ही मुख्य है। वो मतलब पति कहता है कि स्त्री के लिए पति का ही कर्तव्य मुख्य है, बेटे का नहीं। बेटे के लिए तो माँ है, माँ का कर्तव्य भी तो करना पड़ेगा अब उसको। कि पति कहता है कि पत्नी का तो धर्म सिर्फ पति की सेवा करना ही है, पतिव्रता का पालन करो। तो भाई वो माँ भी है किसी की, वो बेटी भी है किसी की, तो सबका ही पालन करना पड़ेगा ना। तो महाराज जी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो माँ भी है तो बेटे के लिए अपना कर्तव्य क्या है, वो भी पालन करेगी। वो किसी की बेटी है तो वो भी करेगी। तो वह बेटे से मोह क्यों करे? मतलब वो पति के हिसाब से महाराज जी कह रहे हैं कि वो बेटे से मोह क्यों करे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। पिताजी थोड़ा सा समझाइए तो, बताइए। रहना 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 रहना। देखिए वही की बात यह है कि अपने कर्तव्य में त्रुटि न रखे। तो मतलब है कि पत्नी ये नहीं देखे कि पति मतलब पतिव्रता पत्नीव्रता है कि नहीं है, और पति ये नहीं देखे कि मेरी पत्नी पतिव्रता है कि नहीं है। वो पत्नीव्रता न देखे, वो पतिव्रता न देखे, केवल अपने अपने कर्तव्य का पालन करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और हम अधिकार जमाना चाहते हैं कि स्त्री पर, तो वो भाई औरों का भी तो है, औरों की भी, किसी की तो बेटी है, किसी की बहन है, किसी की मौसी है। तो हम अकेले ही पति कैसे अधिकार जमा लेगा स्त्री पर कि मेरी स्त्री है, और कैसे दबा देगा उसको हर एक बात में। स्त्री के लिए पति का कर्तव्य मुख्य है, और पति के लिए पत्नी का प्रति कर्तव्य मुख्य है। न कि अपने अधिकार को देखना कि मैं पत्नी हूं तो मेरे को ये चीज लाके देवे, मेरे को ना ये होवे, ऐसा क्यों नहीं किया। अब ये पति है तो वो ये देखता है कि माँ तो अपने बेटे बेटी में मोह ज्यादा रखती है, मेरी पत्नी है वो बेटे में, और मतलब है कि इनमें मोह ज्यादा रखती है, इसका बहुत ख्याल रखती है, इतना मेरा ख्याल नहीं रखती है। तो उस पति को देखना नहीं चाहिए, ये लिखा हुआ नहीं है। वो तो माँ का कर्तव्य, माँ का कर्तव्य पूरा करेगी वो। ऐसे ही वही अपनी अपनी चीज है, अपने काम में बस त्रुटि न रखे। तो वो किसी की ताई है कि माँ है कि बहन है कि ऐसे कई बात बताई महाराज जी ने। अपने स्त्री के लिए जो कर्तव्य वो अपना करे, उस पर हमें अधिकार जमाने की ये नहीं है। अपने कर्तव्य का अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और उसका अधिकार हमेशा खुला रखे। महाराज जी कहते हैं कि पत्नी का अधिकार हमेशा खुला रखे, और अपने अधिकार का त्याग हमेशा बंद रखे, तो कल्याण हो जाएगा। इसमें एक पुरानी बात बताई थी महाराज जी ने, बहुत बढ़िया बात बताई थी, और आप लोग ध्यान से सुनिए उस बात को। कि मतलब क्या कहा कि अपने तो कर्तव्य का अधिकार है, अपने का अधिकार है, अपने कर्तव्य का कर्मण्यवाधिकार से, और उसका दूसरों का अधिकार खुला रखे तो कल्याण हो जाएगा। एक महाराज जी ने कहा कि पुरानी बात याद आ गई। तो महाराज जी का पहले कलकत्ता में 5-5 7-7 महीना रहते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि हम भिक्षा लाने के लिए जाते थे, तो भिक्षा जाते तो वहीं भिक्षा उस उन्हीं मकानों में पा लेते थे। कभी कहीं आएंगे, अरे हम जहाँ स्थान पर रुके हैं वहां स्थान पर आकर के भिक्षा लेंगे तो किसी का स्पर्श हो जाएगा, भीड़ रहती है कलकत्ता में, छू जाएगा, तो इस वास्ते कैसे करें। और वहां क्या है कि मारवाड़ियों के एक स्थान पर ही बड़ी बड़ी मकान बनाए हुए थे, उसमें एक एक बिल्डिंग में 10-10 परिवार, 15-15 ऐसी भी बिल्डिंगें थी। महाराज जी ने कहा जिसमें 50 परिवार रहते थे। तो हम क्या करते कि वहीं कोई कमरे में बैठ करके वहीं पा लेते थे। एक बार हम गए किसी तो उन्होंने कहा कि भिक्षा दी, तो हम उस एक धनी घराने के पास में भिक्षा लेकर वहीं पाली थी। बहुत धनी थे वो लोग। तो हम जब भिक्षा पा लेते तो महाराज जी पूछते थे कोई कि भाई कोई बात पूछो, तो पूछने तो घर वाले पूछते थे, तो घर वाले सारे इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने बात पूछी।
महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप कहते हो, प्रवचन देते हो कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, तो पुरुष अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। तो उसमें पुरुष कहने लगे कि महाराज जी कहते हैं कि उन दिनों में मैं 2 जगह सत्संग कराता था, एक तो गोविंद भवन में मैं व्याख्यान देता था और एक रात्रि में मैं महेश्वरी भवन में व्याख्यान देता था। तो गोविंद भवन में तो क्या होता था कि स्त्रियां नहीं आती थी, स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, पुरुष ही पुरुष आते थे। तो अब रात्रि में वो पुरुष आते थे, तो उन पुरुषों ने कहा हम लोग मेरे से कि महाराज जी आप सत्संग सुनाते हो ना, तो हमारी घर की स्त्रियां है ना, और ड्राइवर लेकर के, और अकेली ड्राइवर के साथ में, और मतलब अकेली, और सत्संग के लिए, आपकी सत्संग के लिए चली जाती है, तो क्या इनको अकेला जाना चाहिए? क्या ये मर्यादा है क्या कोई? तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो जब स्त्रियों ने बात पता चली, और तो स्त्रियों को लगा कि बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, कि हम कोई हर एक जगह थोड़ी जाते हैं, हम तो स्वामी जी महाराज के सत्संग के लिए जाते हैं, तो क्या हमें स्वामी जी के सत्संग में नहीं जाना चाहिए? तो उनको बहुत बुरा लगा स्त्रियों को, जब उनको पता लगा सुबह। तो मैंने कहा भाई, आप स्त्रियों को मैंने समझाया कि आप अपने पति के साथ में जाइए, पति के साथ में आना चाहिए, आपका कर्तव्य है, आप साथ। और मैंने पुरुषों को भी कहा कि भाई आपका कर्तव्य है कि इनको आप साथ लेके आओ, दोनों साथ साथ जाओ, तो साथ में सत्संग में जाओ। तो बोले कि हम कैसे साथ जावें, ये हम इनके साथ कैसे जावें? पुरुषों ने कहा कि ये हमारे साथ कभी चलती नहीं है। पहले घुड़दौड़ होती थी कलकत्ता में, और अभी भी होती होगी पता नहीं है, फुटबॉल आदि घुड़दौड़ होती थी, तो बहुत भीड़ भड़ाका होता था उसमें, और वो स्त्रियों को उस भीड़ भड़ाका में ले जाना चाहते थे अपने साथ में, और अपने पास बैठ करके वो घुड़दौड़ देखना चाहते थे। तो वो उन पुरुषों ने कहा कि हम घुड़दौड़ जाते हैं महाराज जी, तो ये हमारे साथ नहीं चलती है, तो इनको हमारे साथ जाना चाहिए। हम तो इनके साथ में, हम पुरुषों ने कहा कि हम इनके साथ में क्यों जावे जब ये हमारे साथ में नहीं जाती है? तो वो स्त्रियों ने कहा कि महाराज जी हम जाते हैं तो वहां इतनी भीड़ रहती है कि वहां धक्का मुक्की होती है, धक्का मुक्की नहीं, धक्का धक्की होती है। वहां पुरुष का पर पुरुष का स्पर्श होता है, और पुरुष इधर में हमारा पति बैठता है, तो इधर में एक तरफ पुरुष बैठता है, तो बैठे कैसे उनके साथ में? तो बड़ी शर्म ला जाती है हमको, तो हम नहीं जाते इनके साथ में। तो फिर मैंने कहा, फिर मैंने स्त्रियों का पक्ष लिया, मैंने कहा ये ठीक कहती है स्त्रियां, तो हमारे साथ ये नहीं जावे तो हम इनके साथ में क्यों जावे? पुरुषों ने ये कहा। तो हम पुरुषों ये चाहते हैं कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके और हमारे साथ बैठे स्त्रियां, इसलिए हम नहीं जाना चाहती हैं। ये हमारे को कहाँ ले जाते हैं? ऐसी गंदी जगह ले जाते हैं, हम इनके साथ नहीं जाएंगी, हम इनके साथ नहीं जाना चाहती है, और ये हमको साथ ले जाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों को हमारा निर्णय करिए महाराज जी, हमारे को अपना अपना, आप कहते हो स्वे स्वे कर्मण्य, तो हमको अपने कर्तव्य के बारे में बताइए। तो महाराज जी ने जब उन्होंने बात सुनी, तो महाराज जी को कि ये तो स्त्रियों को इतना दबाना चाहते हैं, तो मेरे आ गई तेजी। महाराज जी ने कहा, मैं तेजी से बोला, ये बिल्कुल दबाते हैं स्त्रियों को, बिल्कुल दबाते हैं। मैंने कहा देखो, वो था कांग्रेसी, सामने वाला जो महाराज जी से शिकायत की थी कि ये ऐसे ऐसे करती है, स्त्रियां अपने मनमानी कर रही है, तो वो था कांग्रेसी। और कांग्रेसियों ने हमारे देश को जितना बर्बाद किया है ना, इतना नुकसान किया है इन्होंने। स्त्रियों को स्वतंत्रता दे दो बस, स्त्रियों को, ये है। वे थे रात दिन ऐसे कहने वाले कि स्त्रियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, स्त्रियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, स्त्रियां स्वतंत्रता की पक्षपाती थे, वे कांग्रेसी थे। स्त्रियों भी स्वतंत्र है, पुरुष भी स्वतंत्र है, वो ऐसा कहते थे। तो मैंने कहा देखो, आपका जो सिद्धांत मानते हो, आप जो सिद्धांत मानते हो, उस सिद्धांत के अनुसार मैं आपसे कहता हूं कि स्त्रियां अकेली जा सकती है सत्संग में। क्यों? तुम कह रहे हो स्त्रियां स्वतंत्र है, तो तुम ये एक तरफ तो ये कह रहे हो, भाषण दे रहे हो जगह जगह कि स्त्रियां स्वतंत्र है, तो फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो? और पुरुष भी स्वतंत्र है, आप ये नहीं कह सकते कि ये अकेले क्यों जा सकती है।
और अकेली कहाँ जाती है, ये आपको पूछने का अधिकार नहीं है। ये तो मैंने कहा है स्त्रियों को कि भाई अपने सत्संग, अपनी मर्यादा का पालन करो, सत्संग में स्त्रियां अकेली नहीं आए, ये तो मैंने कहा है। तुम्हारे लिए ये बात लागू नहीं होगी, क्यों, तुम तो स्त्रियों को स्वतंत्र कहते हो। ये तो मैंने अपना सिद्धांत बताया है कि अपने पति के साथ आओ, अकेली मत आओ। ये तो मैंने मेरा आदर्श बताया आपको, पर आपके सिद्धांत के अनुसार तो स्त्रियां अकेली जा सकती है, और आप भी मानते हो कि स्त्रियां स्वतंत्र है, आपको ऐसा कहने का हक नहीं है। ये तो मैंने कहा है। देखो आप क्या भूल हो गए, आप क्या भूल गए हो। फिर मेरे महाराज जी ने कहा, और तेजी आई मेरे कहने में, और मैंने बात की थी, ये स्त्रियां अगर, बड़ी तेजी से कहा मैंने कि ये स्त्रियां अगर एक पुरुष को लेकर के और सामने कमरे में और किवाड़ बंद करके ढक करके और पूर्व पर पुरुष के साथ में अगर कमरे में चली जाए ना, तो आप बोल नहीं सकते। इतनी तेजी आई महाराज जी। क्यों, आपने तो स्वतंत्रता दी है, जो चाहे जो जैसे करो स्त्रियां, आपको अधिकार नहीं है बोलने का। आप जगह जगह ये प्रचार कर रहे हो कि स्त्रियां स्वतंत्र है। आपके सिद्धांत के अनुसार इनका जाने का अधिकार है, पर पुरुष के साथ कमरे में जाने का अधिकार है इनको, आपके सिद्धांत में अधिकार है। अब कहते हैं, तो ये जो कहा कि पत्नी ने जो, पत्नी की स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए, क्योंकि आपका धर्म, वो तो अपने धर्म का पालन कर रही है, क्योंकि पति कहते हैं कि स्त्रियां स्वतंत्र है, स्त्रियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, स्त्रियों को बंद ताले में नहीं रखना चाहिए, घूंघट में नहीं रखना चाहिए, उनको स्वतंत्र करो, उनको दबोचो मत, तुम ही तो ये कहते हो। तो ये तो अपने धर्म का पालन कर रही है, ये स्वतंत्र है, तुमने स्वतंत्रता दे दी, तो हमारे सिद्धांत से आपके सिद्धांत में स्वतंत्रता है ही, तो दोनों सिद्धांत में ये स्वतंत्रता, ये जा सकती है, ये किवाड़ बंद कर सकती है, आपको अब कहने का कोई अधिकार नहीं है। बताओ क्या बात है। फिर थोड़ा और धमकाया मैंने उसको, कांग्रेसी को, तुम हमारे शास्त्रों की रीति को तो छोड़ते हो, स्त्रियों को मर्यादा में रहनी चाहिए, स्त्रियों का क्या धर्म है, कितनी लज्जा शर्म है, लज्जा इनका गहना है, वो तो तुम छुड़ा रहे हो इनसे, और फिर कहते हो कि ऐसा हो गया, फिर वो ऐसा हो गया। आज क्या दशा हो रही है भारत की, और ये स्वतंत्रता का परिणाम देख लो। और जितना राज किया है कांग्रेसियों ने, यही बात फैलाई है उन्होंने देश में, और इतना बढ़िया देश था हमारा, तहस नहस कर दिया इन्होंने। स्वतंत्रता का करते हो, हमारे देश की क्या दशा होगी। तूने, महाराज जी ने फिर पुस्तक लिखी है, देश की वर्तमान तथा देश की वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम देखना, महाराज जी ने कहा, देखना तमाशा। और आज हो रहा है, हमारी बहन बेटियां मुसलमानों के साथ भाग रही है, हमारे मतलब हिंदू समाज की दशा बड़ी बुरी हो रही है। ये देख लो स्वतंत्रता का परिणाम। बहुत वर्षों की बात महाराज जी ने बताई है कि कोई 60-65 वर्षों के ऊपर हो गए होंगे, कितना अन्याय अत्याचार होगा स्त्रियों पर, और उसका पता नहीं है। स्त्रियां स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र हमारे सिद्धांत से भी उचित है, ये किवाड़ बंद कर सकती है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करने में सबको अधिकार है, और तुमने इसको अधिकार दिया स्वतंत्रता का। पर जब पति मानता है कि स्त्रियां स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो पतिव्रता है, तो पतिव्रता की आज्ञा अनुसार कर रही है। ये बात भूल गए क्या तुम कह रहे हो हमारे ऋषि मुनियों की बातें भूल गए क्या। दशा क्या होगी, अपने कर्तव्य का पालन करो, कल्याण हो जाएगा। तो मैंने उन बहनों से कहा कि अब बात कहता हूं, पहले की मेरी बात मानना मत, ये मेरी बात मत मानना। मैंने अब स्त्रियों से कहा, स्त्रियों की तरफ बातें कही मैंने कि मैंने ये जो बात की, ये बात मानना मत, पहले वाली बात मानना कि अपने धर्म का पालन करो, अपने पति के साथ में आ जाओ, आओ है। अब कहता हूं आपको बात, ये तो इनको कहता हूं, आप अपनी मर्यादा में रहो, स्वे स्वे कर्मण्य भिरत है। ये क्या करते हैं, ये क्या नहीं करते हैं, तुम्हें देखने का धर्म नहीं है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तो वक्त पर अपने कर्तव्य का पालन, जब आप स्त्रियों को स्वतंत्रता कहते हो, तो फिर परतंत्र कहने का आपको अधिकार नहीं है। आपको आपके धर्म का पालन करती है, ये तो ज्यादा युक्ति कह दी, तो मैंने ज्यादा कह दिया महाराज जी ने कहा। तो अब महाराज जी ने कहा कि मैंने ज्यादा ज्यादा ही बड़ा दृष्टांत दे दिया आपको, अब अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। महाराज जी ठंडाई से कह रहे हैं, हाँ, कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करो तो कल्याण हो जाएगा। तो गीता में ये बात लिखी है, बड़ी विचित्र बात लिखी है। नारायण नारायण नारायण।
बहुत सुंदर। वैसे महाराज जी के पिताजी 5 बजे की प्रार्थना में स्त्रियां अलाउ नहीं थी, सिर्फ वृंदावन और गीता भवन दो ही जगह खुली थी स्त्रियों के लिए हम्म, प्रार्थना। वरना महाराज हाँ। जी 5 बजे की प्रार्थना में कहीं पर भी नहीं जाती थी, केवल पुरुष ही जाते थे। महाराज जी पर लांछन लगाया था जब गीता भवन में शुरू शुरू में ये हुआ था ना, तो महाराज जी पर लांछन लगाया था कि ये मतलब हम्म, बंद करके क्या प्रार्थना में बंद करके ये क्या करना चाहते हैं। खास बड़े बड़े आदमियों ने बहुत बाधा आई थी, महाराज जी ने कहा। फिर गजाननम भूत गणादि सेवितम शुरू किया महाराज जी ने। पहले तमेव माता से शुरू करते थे प्रार्थना, फिर लास्ट में कहा। तो महाराज जी ने कम नहीं झेला है, महाराज जी ने कितनी प्रतिकूलताएं झेली है। आज हम मौज से प्रार्थना करते हैं, शुरू करने में कितना जोर आया महाराज जी को। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी राम राम। राम राम राम। आज देखो, आज जो ये बात मिली ना कि अपने अधिकार दूसरे के अधिकार की रक्षा, अपने अधिकार का त्याग, बहुत ही मतलब इतनी महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि भाई देखो, अपने अधिकार का तो त्याग कर दो और जो दूसरे का अधिकार है उसकी आप रक्षा कर लो। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे, तो इतनी अच्छी बात लगी, ऐसा लगता है मैंने आज ये पहली बार सुनी। ये बात बहुत ही उत्तम बात लगी स्वामी जी की। स्वामी जी ऐसी ऐसी बातें रोज जरूर मिलती हैं, एक भी बात अगर आप पकड़ लोगे ना तो यही बात आपका कल्याण कर देगी। दूसरी बात, जो कहा ना कि सभी अधिकारी है परमात्मा प्राप्ति के, वास्तव में सब अधिकारी है। और एक बात और भी मुझे बहुत बढ़िया लगी कि देखो, आप जो है ना, जैसे भक्ति योग में है कि भाई थोड़ा सा जो है ना उसको संसार की तरफ भी खिंचाव और वैराग्य भी है, तो भक्ति योग का अधिकारी है वो। जो ऐसी तीनों बातें बताई, पर जो मूल बात क्या बताई कि भाई जो भोगी है ना वो भी अपना कल्याण कर सकता है। क्यों, कैसे कर सकता है? कि उसकी अपनी कल्याण की इच्छा है। ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। मैं स्वामी जी क्या कह रहे, लेकिन जब भी कहा ना उसके अपने कल्याण की इच्छा है तो उसको भी मार्ग मिल जाएगा। बहुत सुंदर बात बताई। नारायण नारायण। नारायण नारायण प्रभु जी। आज है ना स्वामी जी का सत्संग बहुत अच्छा, और कर्तव्य पालन के लिए भी बोला और कल्याण की चाहत के लिए भी बोला। जैसे पहले मैंने आपने उसका वृत्तांत सुनाया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि भाई आत्महत्या करने वाले को भी ये लगता है फिर तो कि मैं ना इस संसार के झंझटों से मुक्त हो जाऊं, लेकिन इसके साथ संसार के झंझटों से मुक्त होने के साथ साथ अपने कल्याण की तीव्र इच्छा बहुत आवश्यक है। ये दोनों में अंतर है बहुत बड़ा। क्योंकि हम संसार से तो कई लोग विमुख हो जाते हैं, लेकिन वो संसार से विमुख होने के बाद भी भगवान के सम्मुख नहीं हो रहे ना, तो काम नहीं बनेगा। तो एक बार है ना, एक बार भाई जी का मैंने एक पढ़ा था कहीं पर। भाई जी से एक आदमी आता है पैसे मांगने के लिए, तो भाई जी दे देते हैं उसको, कहते हैं मेरी पत्नी बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, मुझे पैसों की आवश्यकता है। तो भाई जी उसको दे देते हैं। फिर उसके बाद फिर आता है वो थोड़े दिनों में कि यार उसका ऑपरेशन होना है, अब वो और पैसे दे दो। तो उन्होंने और पैसे दे दिए। फिर उसके बाद बोला कि वो मृत्यु हो गई उसकी, दाह संस्कार के लिए पैसे चाहिए। तो किसी ने उनको बोला कि भाई जी ये तो कोई लुटेरा लगता है, ये तो धोखा देके और पैसे ले रहा है। भाई जी ने कहा मैं पहले दिन ही फोन करके पता कर लिया था अस्पताल में कि इसकी पत्नी है ही नहीं, लेकिन ये जब मेरे पास बैठा ना तो उसी समय मुझे अपने पूर्व जन्म का वो याद आया कि इस ये पूर्व जन्म का कोई मेरा कर्जेदार है जिसको मुझे कर्जा चुकाना है। तो ये जो संबंध बताए ना पति पत्नी के सब, और अपने जो अधिकारों का त्याग करके कर्तव्यों का पालन करना, वो यही है कि हमारे पूर्व जन्म के कोई ना कोई ऐसे ऋण हैं, जब भी तो हम इतना हमारा, ये तो दूसरे की व्यक्ति की बात हो गई, लेकिन पति पत्नी का तो कोई बहुत बड़ा ऋण है, या बहुत जो जितने भी सगे संबंधी हैं उनका कोई बहुत बड़ा ऋण है चुकाने का। तो चुकाने पर दृष्टि हो, लेने पर दृष्टि ना हो, ये बहुत अच्छी बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत अच्छी बात। वास्तव में हमारा ऋण है बेटे के साथ में, पत्नी के साथ में, पति के साथ में, इनका ऋण चुकाना ही पड़ेगा अपने को। बात सही कह रहे हैं एकदम। संत महापुरुष तो दूसरों के ऋण पर भी ध्यान रखते हैं। अनजान आदमी आके उनसे मांग रहा है तो कह रहे ऋण ऐसे मांग रहा है, तो हम तो बिल्कुल अपने सगे संबंधियों में तो ये चीज मानना ही चाहिए बिल्कुल। ये दृष्टांत आपने बहुत बढ़िया बिठाया कि देखो कि हम लोगों को अपने अधिकार छोड़ दो और उनके अधिकार की रक्षा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, उनके कर्तव्य को मत देखो। ये बहुत अच्छी बात बताई। बहन जी ने बहुत ही बढ़िया हमारी दृष्टि कराई है इस बात को लेके, बहुत ही ऐसी दृष्टि कराई कि पूछो मत कि भाई हम पर कोई ऋण है हमारे ऊपर, तो हमें क्या है, हम अपने अधिकार का त्याग करें, उनकी रक्षा करें, बस उनके अधिकार की सेवा करें, बस हम उनका अधिकार पूरा करें हम बस। नारायण बेटा नारायण। कहना मानता है तो वो कर्जा चुका रहा है, कहना नहीं मानता है तो अपना बदला ले रहा है। अभी अपना क्या बेटा हुआ, फिर लेनिया देनिया हुआ सब। हम क्यों मुंह में फंसे? बात सीधी सी है। नारायण नारायण। शरणानंद जी की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि कर्तव्य का पालन और दूसरे के अधिकार की रक्षा, ये चरित्र निर्माण और सुंदर समाज के निर्माण के मूलभूत सिद्धांत है।
और दूसरी उसमें एक विलक्षण बात मिली मेरे को, वो ये थी कि कर्तव्य के विपरीत आप कोई भी कर्म करेंगे, उसी से ही जीवन में द्वंद्व होता है। जीवन का द्वंद्व खाली कर्तव्य के विपरीत काम करने से होता है। नारायण। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। राम राम भाई जी, बोलिए। दो बात है मन हाँ में हाँ आई कि एक तो है ना, कोई कहीं भी दुनिया में चले जाओ, सारे संत है ना, वो बच्चों को बताते हैं कि भाई माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन अपने महाराज जी तो सबका बताते हैं कि माँ बाप को भी ऐसे करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो माँ बाप राजी हो जाते हैं कि बस बच्चों को ही सेवा करनी चाहिए, माँ बाप तो है ही बढ़िया ही होते हैं, लेकिन अपने महाराज जी कितनी बढ़िया से अच्छी से सार सबका कर्तव्य अलग अलग कैसे करना चाहिए, खाली बच्चों का ही नहीं, माँ बाप को भी कैसे करना चाहिए, ये बात भी बताई। बहुत ये बढ़िया बहुत पकड़ी अच्छा लगा। आपने, बहुत बढ़िया। आज यही शिक्षा मिलती है और उनके अंदर भर जाती है, माँ बाप के अंदर में। मेरे बेटा सेवा नहीं करता है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, ये भर गई, भरी की इन संत महात्माओं ने भरी है। अरे ये भी देखो कि माँ बाप को भी ज्ञान दो कुछ, खाली बच्चों को ज्ञान देते हो। माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। ये तो बहुत बढ़िया बात आपने पकड़ी है। राम महाराज राम। जी, ऐसे देखो, ऐसे चर्चा करने से देखो बहुत बातें मिलती है, नई नई बातें मिलती है। महाराज जी यही है सत्संग का, महाराज जी के सत्संग का यही है कि ऐसे हम लोग, जैसे इन्होंने पल्लवी जी ने, सुनीता जी ने, और ने भी, सब ने अपने अपने विचार रखे हैं ना, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये है सत्संग असली। महाराज जी एक बात और भी बताऊं। देखो, जो हमारी पत्नी है ना, या जिसकी भी पत्नी है, सभी की पत्नियां होती है, वो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, वो किसी की बहन भी है, किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की चाची भी है, किसी की नानी भी है। ये बात बहुत सुंदर लगी। ये सोचो मेरी पत्नी पत्नी है, वो नहीं, उस पर और भी बहुत अधिकार, उसको भी उन्हें पूरा करना है, तो ये ध्यान ये भी रखना बात चाहिए। बहुत बढ़िया है, ये भी बात बहुत बढ़िया है कि पति पत्नी को यही शिक्षा दी जाती है कि तुम पति धर्म का पालन करो, पति तुम्हारा है, सब कुछ है, तुम जैसे कहते हो सहन करो। तो ठीक है, ये तो पत्नी के लिए शिक्षा देनी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पति को भी ये शिक्षा देनी चाहिए, जैसे सुनीता जी ने बताया ना, कि बच्चों को देने के साथ साथ में पति को भी शिक्षा देनी चाहिए कि तुम अधिकार छोड़ दो। ये किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, उसकी किसी का, उसका और भी कर्तव्य है, बेटे का भी कर्तव्य है, औरों को भी ये है। तुम क्यों इसको अपनी मतलब केवल अपनी तरफ ही मतलब गुलाम गमाना चाहते हो? इस तरह से नहीं होगा। तो ये भी शिक्षा देनी जरूरी है। नारायण नारायण नारायण। राम राम। मेरे दिमाग में एक बात ये आ रही है कि जो दूसरों का अधिकार, मतलब हम जो अपने पति से चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें, तो यदि वो अपना कर्तव्य पूरा करेंगे तो हमारा वाला काम तो अपने आप ही हो जाएगा। ये देखना गड़बड़ है, तो यही तो मना कर रहे हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन करो, तो फिर हम राजी रहेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होगा नहीं। और हमारे को जिस दिन हमारा काम नहीं करेंगे, उस दिन हम लोग लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, अरे भाई, मेरे फिर को लड़ाई ऋषि झगड़ा। को जाना है, तो उनको भी तो उनका कर्तव्य ना, हाँ इसकी इच्छा है तो इसको ले चलते हैं, हम इनको लेके चलते हैं। वो तो तो वो उनके ऊपर है जी। हम उनको, हमारा दबाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। और उनको देखना चाहिए कि इनके मन में है कि नहीं है, तो ऐसा आपस में। लेकिन हमारे को, अगर हम अपना अधिकार छोड़ देते हैं और अपने कर्तव्य को देखते हैं, तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, और ऋण उतर जाएगा पति का। तो ना ऐसे मन में आई कि अपने तो प्रेम से अपना रख दो बात कि भाई हमको ऋषिकेश जाना है या हमको ऐसे, बाकी फिर प्रभु की इच्छा। बिल्कुल नारायण बिल्कुल, बहुत नारायण। बढ़िया बात है। तोमर साहब क्या बोल नारायण रहे हैं? हाँ, नारायण नारायण। आज जो स्वामी जी ने जो मुख्य जो आधार रहा बात का, जो चर्चा का, सत्संग का, वो ये रहा कि हम हर मनुष्य को अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान देना है सिर्फ, और अगले के अधिकार की रक्षा का ध्यान रखना है। यानी मतलब मेन बात यही है कि हमें हमारा जो कर्तव्य है उसकी तो हमारी मतलब जो है अकाउंटेबिलिटी है, और मतलब जो है उसका तो हमें कर्तव्य पालन करना ही करना है, लेकिन साथ साथ में ये ध्यान रखना कि अगले के अधिकार की रक्षा करना है, न कि कोई उसका कर्तव्य की तरफ तो देखना ही नहीं है। नारायण नारायण। जो मुख्य आधार जो है बना करके, उससे ये सारी बातें निकलती हैं। नारायण। बहुत बढ़िया बात, बहुत सही कही आप। नारायण नारायण। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा ना, अति को देना, पति का अपमान नहीं करना चाहिए कितना भी हो। तो उसमें आप ये थोड़ा भी बहुत बताइए। बढ़िया बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि भाई, हाँ, ये पत्नी के लिए है
पत्नी के लिए नहीं है कि मेरा पत्नी अपमान नहीं करे, पत्नी के लिए है कि मतलब मेरा कर्तव्य है कि मैं कभी ऐसा शब्द ही नहीं बोलूं कि पति को दुख हो। लेकिन पति अगर नारायण नारायण, इतना ये भी पति के लिए भी ऐसा ही है कि वो पत्नी का अपमान नहीं करे। नारायण नारायण। हाँ, और एक बात और है, अगर पति गलत रास्ता में है, व्यभिचार करता है, और पति अगर मदिरा पान करता है, पति नशा पता करता है, तो पत्नी को नाक में दम कर देना चाहिए उसके। क्यों कर देना चाहिए? कि उसकी दुर्गति न हो, उसकी दुर्गति न हो। तुम ऐसा काम क्यों करते हो, ऐसा गलत क्यों करते हो, तुम्हारा जीवन ऐसे कैसे हो रहा है? तो ये पत्नी का भी कर्तव्य ये भी है साथ में। देखिए, जो अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं ना, संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तम प्रेरते सिद्धिम विन्दति मानव। मानव मात्र की कल्याण की इच्छा जगेगी उसके अंदर, सबका कल्याण कैसे हो। नारायण नारायण। और कोई बोलना चाहते हैं? गीता भाई बोलना चाहती है, बोलिए। हाँ नारायण नारायण, ये सब बातें जो महाराज जी की सत्संग करते हैं उनको ही पता है, और ये बात कोई समझते ही नहीं है कि किसका क्या हक है, किसका क्या फर्ज है, कोई नहीं जानते, सब अपने अपने में लगे। तो बहुत बढ़िया, अपना कल्याण जल्दी होगा, अपना कल्याण जल्दी होगा। हम तो अपने कर्तव्य सत्संग करने वाले तो समझ जाएंगे, और ना समझे वो बस ऐसे ही रह जाएंगे, हाँ महाराज, बात सही, अपने को इतना मालूम पड़ा नहीं, कौन जानता है इस बात को, कोई जानते ही नहीं है। भाई, हम अपने रास्ते पर रहेंगे और वो मनमानी करेंगे, हम अपने रास्ते पर रहेंगे तो हमारा जल्दी कल्याण होगा। और ऐसा नहीं है कि वो मनमानी करेंगे। अगर हम सही रास्ते पर हैं, तो आज महाराज जी सही रास्ते पर थे, तो हम लोगों को कितनों आदमियों को सही रास्ता मिल रहा है। जो आदमी सही रास्ते पर होगा, उसके द्वारा दुनिया का लाभ होगा ही। देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ कि यदि इनका कर्तव्य और मेरा कर्तव्य, तो यदि अपना कर्तव्य पूरा करेंगे तो मेरा तो अपने आप ही मेरा उनके अधिकार की रक्षा। ना, ऐसा नहीं होगा। तो अगर कैसे हम होगा? जरा सा भी कर्तव्य देखेंगे ना पति का, तो जरा सा भी कर्तव्य देखेंगे ना, तो हम बस पतन हो जाएगा हमारा, पक्की बात है। तो हमें कैसे कहीं सॉल्व हो ये प्रॉब्लम? वो सुनीता बाई वाला तो मुझे नहीं अच्छा लगा, सुनीता बाई वाला नहीं अच्छा लगा मुझे। तो देखिए, अपने जरा सा भी किसी का भी कर्तव्य देखेंगे ना, तो हमारा पतन हो जाएगा कि ये हमारे को क्यों नहीं मानता है, क्यों नहीं हमारी सम्मान करता है, हम इनके लिए इतना। कर्तव्य का नहीं सोचेंगे तो हमारे अधिकार की तो वो रक्षा करे ना, मेरा अधिकार अपने है ना। अधिकार की रक्षा करने से आपका फायदा नहीं है, हम उनके फायदा नहीं अधिकार है? की रक्षा करें तो फायदा ही फायदा है। अच्छा, फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो अगर वैसे देखें तो फिर तो मतलब कोई बात ही नहीं है। कल्याण नहीं करना है तो देखते रहिए। स्वामी जी ने यही बात कही है। कैसे सॉल्व होएगी ये बताओ। स्वामी जी ने जो बात कही है वो ये है कि हमें जो भी व्यक्ति है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटा है, चाहे माँ है, जो भी जिससे रिश्ता है, व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्तव्य पालन का और दूसरे के जिससे उसका संबंध है, जिसके संबंध में बात की जा रही है, उसके अधिकार की बात सोचनी है, इससे हटके नहीं जाना। ये उनका काम है, वो करें ना करें, वहां वो आप दोषी नहीं उसमें। लेकिन एक्चुअली क्या है, आपका कर्तव्य तो यही है कि आपको सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन करना है, दूसरे के अधिकार की रक्षा करना है, बस मात्र ये, इससे अडिग हो, बिल्कुल ऐसा कैसा रहना है। और दूसरे पर जोर जबरदस्ती नहीं है, अपना क्या करना है ये सोचना है, बस वो करे या ना करे। नारायण नारायण, हम अपना कर्तव्य पालन करने में स्वतंत्र भी है, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि स्वतंत्रता है पूरी की पूरी, और दूसरे से तो मतलब कुछ भी करवा ले उसमें तो हम पूरे पूरे स्वतंत्र हैं, तो देख के वो दुखी पाना होगा और कुछ हाथ लगना नहीं है। ये स्वतंत्रता वाली बात मेरे समझ में आई कि अपन जैसा चाहे वैसे अपन मतलब कर सकते हैं, इसमें हम कितने स्वतंत्र हैं, और दूसरे से कुछ भी करवा ले इसमें तो पूरी स्वतंत्रता है, तो वैसे भी दुखी हो जाएंगे पहले ही। नारायण। बात एक और आती है कि नारायण नारायण, हम क्या है, हमारी बहुत सारी रिलेशनशिप हैं। जैसे एक पत्नी जो है, पति के लिए पत्नी है लेकिन बच्चे के लिए माँ है, तो वहां उसका कर्तव्य कुछ और होगा। और वो बहन है किसी की, है किसी की मदर इन लॉ है, किसी की, मतलब जो है बहुत सारे रिश्ते हैं। तो वहां उस जगह उसका जो कर्तव्य बनता है, वहां उसी को ध्यान देना है।
उससे सामने वाले से क्या उसका अधिकार है उसकी जरूर आप रक्षा कर सकें तो करें, लेकिन क्या है हमें उसको कहीं भी हम जो है उसके लिए ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा ये कर्तव्य है हमारे प्रति, ये नहीं, बस इतना सा ध्यान रखने वाली बात है। नारायण 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 हम बोल रहे थे क्योंकि ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो दुराचार से दुराचारी भी इंसान व्यक्ति हो उसका भी कल्याण हो सकता है अगर वो सही पथ पर चले। ये बहुत अच्छी बात है। कल्याण की इच्छा हो जाए जोरदार तो हो जाएगा, कल्याण की इच्छा हो जाए तो कल्याण की इच्छा हो जाएगी और बहुत सदाचारी है, बहुत मतलब सद्गुणी है, और कल्याण नहीं चाहता है तो नहीं होगा नहीं। सदाचारी होने से क्या हुआ, दुराचारी है कल्याण चाहता है तो हो जाएगा। आज कहा महाराज जी ने, नारायण नारायण नारायण, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाले की जय।